सामीन कराम आदाब व तस्लीमात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। सामीन कराम, आला हुकाम की फ़िक्री कंट्रोल के तहत महकमा मेहनत कशी, जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहा जाता है, सरहदी ज़िला पुंछ में अपनी पूरी सलाहियतों के साथ काम करने वाले मज़दूरों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए काम करता है। महकमा अपनी फ़आल कोशिशों के साथ पुंछ में मजदूर तबके की खिदमत के लिए लेबर एक्ट के तहत उनके जायज़ हकूक़ की हिफाजत करता है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ का दफ्तर मजदूर तबके को फलाही स्कीमों में माली मदद फराहम करने के साथ साथ उनके मसाइल और शिकायत के हल के मामले में क्या सहूलियात फराहम करता है और बच्चा मजदूरी या चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवालों के साथ बहुत कुछ और जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे। सर, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। सर, जहां तक फलाही स्कीमों का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों के फलाह व बहबूद के लिए जो बड़ी स्कीमें शुरू की हैं, उनके बारे में हमारे सामीन को बताएं। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसका ऑफिस रहता है। कोई भी ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे इसका कोई ऑफिस नहीं है। जितनी स्कीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ऑपरेट की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्कीमों का फ़ायदा लेना चाहता है उसको ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ में आना पड़ेगा। वहाँ उसको सबसे पहले अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जो रजिस्ट्रेशंस हम करते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट जो है, उसके ज़ेरे निगरानी में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड चल रहा है। तो उस बोर्ड के थ्रू बहुत सारी स्कीमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए वो रखी गई हैं। पहले वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसको हम सादा अल्फाज में लेबर कार्ड कहते हैं। सबसे पहले वो अपना लेबर कार्ड बनवाएंगे। जिस दिन से उनका लेबर कार्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल जाएगा, तो फिर जितनी भी लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसका लेबर कार्ड होना लाजमी है इन स्कीमों को लेने के लिए। तो इसलिए लेबर कार्ड्स के बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है वो उनका है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है 90 डेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल उसने 90 दिन का काम कहीं ना कहीं किया होना चाहिए। उसको फिर अथेंटिकेट करके जहां भी कोई अपने स्कीमों का लाभ लेना चाहता है तो ऑफलाइन इज टोटली बैन, वो पूरा बंद हो चुका है। ऑनलाइन है, वो अपने घर बैठे हुए इन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं। इसी तरह वो अपना लेबर कार्ड जहां भी कोई खिदमत सेंटर है उनके नियरेस्ट जहां पे वो काम कर रहे हैं या कोई सीएससी सेंटर है तो वहां जाके वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की जो साइट है उस पर ऑनलाइन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है, उसको हम अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। जी सर। अच्छा सर, ये जो जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग और दीगर तामीराती वर्कर्स वेलफेयर स्कीम जिसका आपने जिक्र भी किया, 2010 के तहत शायद जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग एक्ट और दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था। इमारत और दीगर तामीराती कारकुनों के लिए जो हिफाजत, सेहत और बहबूद के इक़दामात फराहम करने के लिए दूसरे सबसे बड़े गैर मुनज़्ज़म मजदूर शोबे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके की फलाह व बहबूद के लिए प्रधानमंत्री मान धन योजना PMSYM है ना, जिसे आप कह रहे हैं, इस स्कीम के तहत हमारे जिला के लोगों को कितना फायदा हुआ है और कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है यहाँ पर? इसको कहते हैं एक पेंशन स्कीम्स। जी सर। जैसे हम लोग एम्प्लॉयज हैं तो जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें भी एक पेंशन मिलेगी। तो इसी बेस पे गवर्नमेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया और इसको हम पेंशन बोलते हैं, पेंशन स्कीम। जी सर। तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। पहले जिक्र कर रहा था बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हैं। लेकिन ये जो पेंशन स्कीम है ये जितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए और जितने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने हमारे शॉपकीपर्स हैं, रेडी फड़ी वाले हैं और जितने डेली वेजर्स हैं वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक सर। तो जो भी 20 से
40 साल की उम्र के बीच में जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स है। ये एज के हिसाब से एक पैरामीटर बना हुआ है कि जिसकी जितनी ज्यादा एज होगी, जैसे जो 22 साल का है उसका मंथली प्रीमियम इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा ये 40 तक। जब ये 60 साल के हमारे मजदूर भाई हो जाएंगे उसके बाद सेहत की भी एक तकाजा होता है, तो काम जितना 25 साल का एक मजदूर कर रहा है वो 60 साल में जाके नहीं कर सकता है। उसी के लिए ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। एज के हिसाब से जितने हमारे पास रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हमारे पास इसमें कवर हैं, और आपके माध्यम से जितने भी पुंछ जिला के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने शॉपकीपर्स हैं और भी जितने डेली वेजर्स हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस स्कीम्स में रजिस्टर हों, और जब 60 साल की उम्र सीमा पार हो जाएगी तो फिर एटलीस्ट ये 3000 के लगभग उनको मंथली पेंशन इसमें से दी जाएगी। तो एटलीस्ट उनकी जो मेडिसिन्स और अदर हैं बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं उस लाइफ की, तो वो पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसमें बढ़ के ये रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसमें ये भी प्रोसीजर है, आप 5 साल के बाद इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने जमा किया है, किसी बच्चे की शादी है या और कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो 5 साल के बाद ये इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये इक्वल शेयर है, जितना ये जमा करेंगे इतना गवर्नमेंट भी जमा करेगी। तो ये नहीं है कि ये इनका ही पैसा कटेगा, अगर 200 रुपया इनका जमा होगा 200 रुपया गवर्नमेंट इनके अकाउंट में जमा करेगी, और जब 60 साल के हो जाएंगे तो उनको 3000 के आसपास इनको पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आपने बताया कि इन्हें ऑनलाइन ही फॉर्म, हाँ ऑनलाइन ही फॉर्म। ऐसे सर ये जो सरकारी दफातर में दिहाड़ीदार जिन्हें करें कैजुअल लेबर्स हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आपका महकमा क्या कर रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेबर डिपार्टमेंट जो है इसको हम लेबर कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमें क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। एज लेबर कोर्ट जज हम फंक्शन, वो भी एक हमारा एक रोल है। जी सर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी वर्कर्स कहीं काम कर रहे हैं वो साथ साथ में अपने वेजेस जितना उनका क्लेम है ये लेते रहें। अगर डेली बेसिस पे है डेली बेसिस पे ले, मंथली बेसिस पे है तो मंथली बेसिस। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, अगर उनका एम्प्लॉयर या उनका कोई कंट्रैक्टर या जहाँ पे काम कर रहे हैं कोई उनका मालिक पैसे नहीं दे रहा है, तो वो लेबर डिपार्टमेंट में आके एक सिंपल एप्लीकेशन दे के अपनी दिहाड़ी के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर डिलेड वेजेस होगा तो हम उनको विद इंटरेस्ट उनको पे करवाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो टाइमली आके हमारे पास एप्लीकेशन दें। लोग 2-2 साल तक अपने एम्प्लॉयर और कंट्रैक्टर के घर पे चक्कर लगाते रहते हैं, फिर वो कंडून में केस चले जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर जेन्युइन रीजन है वो केस प्रोसेस हो सकते हैं, अगर जेन्युइन रीजन नहीं होती है तो केस का थोड़ा सा आगे ले जाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा रिक्वेस्ट ये करते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट ऑनरेबल पार्लियामेंट है उन्होंने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो रखा है वो भी हमारे इन वर्कर्स और लेबर क्लास पीपल्स के लिए रखा है। जो मिनिमम वेजेस है, अगर कोई कहीं काम कर रहा है उसको जो गवर्नमेंट्स एक रेट्स हैं उसके तहत कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो वो मिनिमम वेज एक्ट के तहत हमारे पास रजू कर सकते हैं। अगर कोई वर्कर्स है उसकी ग्रेजुटी बन रही है, अगर वो ग्रेजुटी उसका मालिक नहीं दे रहा है या कहीं पे वो उसका एम्प्लॉयर उसको डिनाई कर रहा है, तो वो हमारे पास रजू कर सकते हैं। और बोनस है, जो वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो एक बोनस का प्रोविजन होता है। अगर वो उनको नहीं मिल रहा है तो वो भी इसकी जानकारी भी ले सकते हैं और इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मजदूरों की जो तनख्वाहें हैं, हम मसलन ये दिहाड़ी, एक मजदूर मेरे पास काम कर रहा है तो मैं उसको 300 दे रहा हूँ, आपके पास कर रहा है आप 500 दे रहे हैं, क्या इसके बारे में भी कोई मुअय्यन की गई है, इसका तयन क्या नहीं? देखिए, अगर कोई ज्यादा दे रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम दे रहा है तो he or she will penalize as per the act। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इसके SRO टाइमली रिवाइज होते रहते हैं। अभी हमारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिवाइज कर दिए हैं, तो
ہوپ فلی ہماری جو یوٹی گورنمنٹ ہے وہ ویری سون اس کو ریوائز کر کے کی، اور ہماری بھی لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ رول رہتا ہے، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اگر سینٹر میں ریوائز ہوتے ہیں تو لیبر اور امپلائمنٹ کے جو ہمارے وردی کمشنر سیکریٹری ہیں تو وہ اس میں ان کی پہل رہتی ہے کہ اگر سینٹر میں ریوائز ہو گیا تو ہماری یوٹی میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو یہاں کے ہمارے کیجول ورکرز ہیں ان کا بھی حق ہے تو وہ ان کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ جو چائلڈ لیبر کی بڑھتی ہوئی آج کل چائلڈ لیبر ہو رہا ہے، اس میں چائلڈ لیبر کی اگر ہم بات کریں گے تو ڈسٹرکٹ پونچھ میں ہمیں نہ کے برابر چائلڈ لیبر ہے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا 2 اکتوبر کو ہماری ڈرائیو ہوئی، جی بالکل، حویلی تحصیل میں، اور اس سے پہلے بھی ڈرائیو ہوتی رہی، لیکن 2 اکتوبر کو چھٹی تھی، بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی یہ مجبوریاں رہتی ہیں، آفیشیل ورک ہوتے ہیں، تو جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس ہے تو اس کے چیئرمین ہمارے وردی ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہدایت تھی 2 اکتوبر کو ہم نے ڈرائیو کی تھی، جس میں ہمارے CWC کے چیئر پرسن تھے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسر تھے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہمارا ساتھ میں تھا، اور جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ اس سے ریلیٹڈ رہتے ہیں ٹاسک فورس میں، جیسے NGOs ہیں، تو ہم نے جوائنٹ ایک ڈرائیو کی۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا عناصر ملے اس کو ہم پہلے تو ان کو اویئرنیس کریں، ان کو گائیڈ کریں، اس کے لیے کتنے اسٹرانگ پروویژن گورنمنٹ نے بنائے ہیں، میں کتنا بڑا کسی کو بیئر کرنا پڑے گا اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں خود آپ نے بھی تجزیہ کیا ہوگا، یہ بہت بڑا، یہ اس میں بھی انوالو ہو سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر گھروں میں بچوں کو رکھا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جا رہا ہے، کئی بار ہمارے بڑے آفیسرز بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت مثلا المیہ ہے ہمارے لیے اس بات کو کرنا، کیونکہ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، ایک اویئرنیس آپ کا پروگرام جو ہمارا یہ چل رہا ہے۔ اس میں آپ نے بہت اچھا یہ بولا ہے، اس میں اب تو ایسے پروویژن آگے ہیں، کوئی بھی جو سول سوسائٹی کا ایک پرسن ہے اس کو بھی یہ پاور دی گئی ہے، کہیں بھی اگر وہ بال مزدوری اگر بچوں سے کوئی بھی کام کروا رہا ہے تو وہ بھی اس میں، جیسے ہمارا ایک لیبر انسپیکٹر ہوتا ہے وہ چلان پیش کرتے ہیں کورٹ میں، سچ ٹائپ آف پاورز گورنمنٹ کی یہ انیشیٹوز ہیں کہ اس کو سوسائٹی لیول تک لایا جائے، کوئی بھی پرسن اس میں جا کے کمپلینٹ کر کے، جیسے انسپیکٹر کو کچھ پاورز ہیں کہ وہ چلان پیش کر سکتا ہے، تو ایسے پوری سوسائٹی اس کے لیے مطلب کھڑی رہے گی، تو ایسے پروویژنس اب اس میں عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ میرا یہی کہنا ہے اگر کوئی ایسا کیس کسی کے سامنے بھی آتا ہے تو ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی فنکشننگ ہے، روہت کھجوریا جی اس کے چیئرمین ہیں، جی سر، تو آپ یہ بات ان تک پہنچائیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک میرج ہونے جا رہی تھی، تو جو ہمارے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں اور جو یہ چائلڈ ویلفیئر ٹاسک فورس ہے، جب ان کے نوٹس میں یہ چیز آئی تو ٹائملی انٹروین کیا گیا اور اس میرج کو روکا گیا، ان کی کاؤنسلنگ کی گئی اور انہوں نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو، اور انہوں نے وہ چائلڈ ہونے سے روک دی، اور گھر والوں نے بھی اس کو مان لیا کہ یہ ہماری ایک ناسمجھی تھی، جب تک یہ بچی میچور نہیں ہو جائے گی تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی کسی گھر میں یا کہیں پہ بھی ایسے یہ نوٹس میں آتا ہے، ایز ٹاسک فورس جو چائلڈ کے ریلیٹڈ ہے اس کے ہم ممبر سیکریٹری ہیں، تو ایز نوڈل ڈپارٹمنٹ ہماری یہی سب سے ریکویسٹ رہے گی کہ آپ یہی کوشش کریں کہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی ایسی کچھ شک شبہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ کام کسی بچے سے کروایا جاتا ہے تو وہ CWC میں اپروچ کر کے بچے کے لیے پراپر ریہیبلیٹیشن کے پروویژن ہیں اور اسکیمز ہیں۔ پیرنٹس اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو CWC کے تحت ہی کچھ ایسی اسکیمز ہیں جو بچوں کو بھی ایک اماؤنٹ جو ایز اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور ان کے جو ادر ایز پر جو گائیڈ لائنس جو ریہیبلیٹیشن کے پروویژن ہیں وہ ان پلیس ہیں۔ سر یہاں جو غربت کے مارے لوگ ہیں، مثلا والدین جو غربت ہیں، غریب ہیں کافی سارے، ان لوگوں کے بچے جو ہیں وہ مجبور ہو کر کام کرنا شروع ہوتے، کئی بار والدین خود ہی اپنے بچے کو اٹھا کر کسی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کی بیداری کے لیے کیا کیا جائے؟ میرا یہی ریکویسٹ ہے، جتنے بھی غریب ہم ان کو بولیں گے کہ یہ ورکرز ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اگر دیہڑی لگا رہے ہیں یا کہیں کسی شاپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی گھروں میں کام ہوتے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہی رہے گی، بلڈنگ کنسٹرکشن ویلفیئر بورڈ ہے، آپ پریسیڈنگ ایئرز کا
अपने पिछले साल का 90 दिन का कहीं भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन में कहीं काम किया होना चाहिए। तो इनका अगर लेबर कार्ड है, इनके बच्चों को हम 2500 से लेके 50,000 तक हम स्कॉलरशिप लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट इनके 2 बच्चों के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊं, जो बच्चे इसमें स्किल करेंगे, जिनका मेरिट मतलब 90+ होगा, जो बच्चे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेते हैं तो हम उनको 50,000 रुपया इनाम भी देते हैं। जो स्कॉलरशिप वो ले रहे हैं उसके अलावा है, भी आप अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम 2500 से लेकर 50,000 तक स्कॉलरशिप अलग से दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊं कि अब मैरिज स्कीम हमारी ड्रॉप की हुई थी, तो अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर गरीब हैं तो इनका खर्चा गवर्नमेंट कहाँ पे है, क्यों बच्चों को ये मतलब इनकरेज नहीं करते हैं कि आप पढ़ें। जो काम ये कर रहे हैं कल इनके बच्चे ना करें। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आज कोई भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे हर जगह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, प्रॉपर प्रोविजंस हैं स्कॉलरशिप्स के। और अगर एसटी के बच्चे हैं, एसटी का स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर नहीं है तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के प्रोविजन है, ओबीसी का स्कॉलरशिप्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज के इस एरा में, इस एज में कोई पेरेंट्स अगर गरीब भी है तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। कई बार हम लोगों की वजह से गरीब आदमी जो है बेचारा मजदूर तबका, उस तक ये स्कीमें नहीं पहुंच रही हैं, उससे उनको पता नहीं चल रहा। क्या आपका डिपार्टमेंट इसके लिए बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद कर रहा है? जी, जितने भी आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ब्लॉक दिवस मुनक्किद किए जाते हैं, उसमें प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का और जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं सबके स्टॉल लगे होते हैं, सबके पैम्पलेट रखे होते हैं। और जहां पर भी हमें लगता है कि इस एरिया में अवेयरनेस की जरूरत है तो हमारे वर्दी लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर, उनकी भी प्रॉपर हमें यही डायरेक्शंस हैं कि आप लेबर चौक्स पे, जहाँ एटलीस्ट हमारी लेबर सुबह जहाँ से मजदूरी के लिए एक जगह खड़ी होती है वहाँ से निकलती है, तो हमारी कोशिश ये भी रहती है हम मॉर्निंग में 7:30-8 बजे वहाँ पहुँच के उनको एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशंस नहीं हुई हैं या जो इन स्कीमों से नहीं जुड़े हैं तो कृपया ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और स्कीमों का लाभ लें। सर, आखिर पर आप जो हमारे सुनने वाले हैं इनको एक पैगाम क्या देंगे? मेरा आपके माध्यम से एक ही पैगाम है, जितनी स्कीम्स हैं सारी उनके घर पे मौजूद हैं, स्मार्टफोन उनके हाथ में है। अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सीधा गूगल्स में जाके वो किसी भी स्कीम्स का या कोई भी फायदा लेना चाहते हैं वो डालेंगे तो एक प्रॉपर वे में उनके घर बैठे हुए उनको पूरी गाइडलाइन कैसे ऑनलाइन करना है, किस स्कीम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको फर्दर आगे प्रोसीड करना है। तो मेरा यही कहना है कि आज बच्चे सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इन सब चीज़ों के इन्वॉल्व होने से बेहतर है अगर उनके बच्चों के पास स्मार्टफोन है तो वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। गवर्नमेंट्स की अगर बेनिफिट स्कीम्स करके भी गूगल में डालेंगे तो जितनी गवर्नमेंट्स की स्कीमें हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करेंगी उनके स्मार्टफोन पे, वो घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही वो सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ भी इनको कोई दिक्कत आ रही है, ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ आपके लिए खुला हुआ है। मैं जो सबसे अर्जेंट और सबसे आखिर में बता रहा हूँ, जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है, जितने भी हमारे नियर अबाउट 2 लाख के करीब जो हैं लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, तो कुछ लोग इसमें कवर नहीं थे जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे। तो हाल ही में बड़ी अच्छी ड्राइव रही, काफी लोगों को हमने राशन कार्ड उनके अपडेट करवाए और जिनके नहीं थे उनके नए राशन कार्ड के लिए उनको प्रोसेस करवाया। जो बच गए हैं जिनके ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड नहीं बने हैं, वो भी एडी फूड ऑफिस में जाके या किसी भी टीएसओ ऑफिस में जाके वो अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और जितने भी ई श्रम कार्ड होल्डर हैं उनको कहीं भी कोई स्कीम अवेल करने में परेशानी हो रही है तो वो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ में आए। और हमारा यहाँ पे एक हेल्प ग्रुप हमने कायम किया है, तो प्रॉपर उसको गाइड करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में उसको दिक्कत आ रही होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट कहीं से उनको बनाना है रेवेन्यू का, तो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए हमारे ऑफिस खुला हुआ है 24/7। हमने फोन नंबर्स भी वहाँ प्लेस किए हुए हैं
اور ہیلپ ڈیسک بھی ہے. میرا یہی کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، بہت بہت شکریہ. میں تمام ڈسٹرکٹ پونچھ کے جتنے نواسی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ کی اسکیمیں ہیں، ان کو اویل کریں، اور خصوصی ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی جتنی اسکیمیں ہیں ان کو آن لائن اپلائی کریں، آن لائن ان کا فائدہ لیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ یہاں آئے ہماری دعوت پر اور بہت ہی عمدہ اور بہترین جانکاری ہمارے مزدوروں کے لیے دی. میں اپنے ان سامعین سے جو ہماری معزز شخصیات ہمیں سن رہے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اگر اپنے گاؤں میں کسی مزدور کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس تک یہ اسکیمیں نہیں پہنچی ہیں تو اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ وہ اسسٹنٹ لیبر کمشنر صاحب کے دفتر پہنچے یا آن لائن اس کا فارم بھر کر اسے ان اسکیموں کا فائدہ مل سکے. آج بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. دیجیے اجازت. خدا حافظ.